नमस्कार, स्वागत करते हैं स्टडी बीएनवाई चैनल पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम एक्सीलरेशन यानी त्वरण को बहुत बेहतरीन तरीके से समझे। आज के वीडियो में हम यदि कोई एक समान त्वरण से गतिशील वस्तु है तो उसके लिए गति के समीकरण क्या हो सकते हैं या फिर समीकरण क्या होते हैं, इनको जानने का प्रयास करेंगे और इसे ग्राफीय विधि द्वारा इन समीकरणों को हम एक एक करके निकालेंगे। अब हम कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में कि जो ग्राफ होता है उसका जो क्षैतिज वाली एक्सिस होती है यानी ये वाली एक्सिस, उसे हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल यानी ऊंचाई वाली एक्सिस होती है उसे क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओ कहते हैं। ये क्या होता है, 0 0। अब हम ये मान ले रहे हैं कि जब हम किसी वस्तु का वेग का गणना कर रहे हैं तो जो एक्स एक्सिस है उसके तरफ हम टाइम को ले ले रहे हैं। किसे? टाइम को, यानी समय को ले ले रहे हैं। और जो वाई एक्सिस है इस अक्ष के अनुदिश जो हमारा क्या है, वेग है, तो यहां वेग लिख ले रहे हैं। क्या लिख ले रहे हैं? वेग। अब ये भी मान ले रहे हैं कि जो वस्तु का हम गणना कर रहे हैं जो एक समान त्वरण से गतिशील अवस्था में, उसका प्रारंभिक वेग जो है वो क्या है, v है, u है। प्रारंभिक वेग क्या है, u है। और उसका अंतिम वेग जो है, वो क्या है, v है। और समय को t मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? t मान ले रहे हैं। अब चूंकि वह वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील अवस्था में है तो हम ये मान ले रहे हैं कि t बराबर 0 पे उसका वेग जो है कितना है, u है। यानी इसका प्रारंभिक वेग कितना है, u है। अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है उसका वेग क्या हो जा रहा है, v हो जा रहा है। यानी ये u है तो यहां तक u, और ये क्या है, v है। यानी अंतिम वेग उसका क्या है, v है। t समय बाद उसका वेग कितना हो जा रहा है, t समय बाद उसका वेग जो है कितना हो जा रहा है, v हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, v हो जा रहा है, v मीटर प्रति सेकेंड। अब चूंकि ये कितना है, u है, तो यहां क्या लिख सकते हैं, u लिख सकते हैं। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। अब ये यहां से यहां तक क्या है, वस्तु का वेग क्या है, v। क्योंकि y एक्सिस के अंदर हम किसको लिए हैं, वेग को लिए हैं। ये टाइम क्या है, t है। अब यहां तक u है तो ये भी क्या हो सकता है, यहां क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। अब ये हमारी दूरी कितनी होगी, क्योंकि बड़े वाली दूरी में से इतना घटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा। यानी ये हमारा क्या होगा, v माइनस क्या निकल के आएगा, u निकल के आएगा। यानी यहां से लेके यहां तक का ये दूरी कितना है, v माइनस u। ग्राफ में इतना समझ में आ गया। एक चीज और जानिए, जब हम y एक्सिस के अनुदिश वेग को लेते हैं और x एक्सिस के अनुदिश समय को लेते हैं, या फिर ग्राफ में जब हम वेग और समय के ग्राफ का अध्ययन करते हैं तो जो रेखा की ढाल होती है वो त्वरण को दर्शाती है। तो हमारी रेखा, अच्छा इसका नामकरण कर लेते हैं। ये हो गया o, इसको हम मान लेते हैं, इस वाले पॉइंट को a मान लेते हैं। ये वाला पॉइंट क्या होगा हमारा, b होगा। इसको मान लेते हैं c, इसको d और इसको e। अब इस वस्तु का त्वरण निकालने के लिए हमारा क्या होगा, त्वरण जब a निकालेंगे तो इस रेखा की हमें ढाल निकालनी होगी, ठीक। तो a बराबर क्या हो जाएगा, रेखा जो हमारी क्या है, रेखा AC की हम ढाल को प्रवणता भी बोलते हैं, प्रवणता, रेखा AC की प्रवणता, या इसे हम ढाल भी बोल सकते हैं। अब ये क्या है, त्वरण है, यहां लिख लेते हैं त्वरण। त्वरण A बराबर रेखा AC की प्रवणता या ढाल। अब A बराबर, इसकी प्रवणता बराबर क्या होता है, लंबाई बटा आधार होता है, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, BC बटा के AB। अब BC क्या है, यहां से BC निकला, ये पॉइंट B है, ये C है, तो ये क्या है, V माइनस U। यानी हमारा यहां से क्या निकल के आएगा, A बराबर V माइनस U। और AB क्या है, ये AB क्या है, T है।
अब यहां से इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल के आएगा, 80 बराबर हो जाएगा v माइनस यू, या फिर क्या निकल के आ सकता है, इस u को हम इधर ले लें तो v बराबर क्या होगा, ये इस u को इधर लेंगे तो प्लस में हो जाएगा u प्लस 80, और यह एक समान त्वरण से किसी गतिशील वस्तु के लिए गति का पहला समीकरण है। तो यहां हम इसको एक ले सकते हैं या फिर एक लिख सकते हैं। अच्छा, इस संबंध को क्या बोलते हैं, तो समय वेग संबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समय वेग संबंध। अब समय और स्थिति की गणना करते हैं। समय स्थिति संबंध की गणना। संबंध की गणना। एक चीज और जानिएगा, जब ग्राफीय निरूपण में एक तरफ वेग हो और एक तरफ टाइम हो, तो जो हम दूरी निकालते हैं, दूरी के लिए क्या होगा, जो हमारी ये ढाल बना रही है रेखा, कौन रेखा, AC, इसके अंदर जो क्षेत्रफल होगा पूरा, वो क्या दर्शाता है, तो दूरी को दर्शाता है। अच्छा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये क्या है, T है, ये क्या है, u माइनस बी, और u माइनस बी बराबर क्या निकल के आ जाएगा, यहां से u माइनस बी बराबर क्या निकला है, 80। तो यहां हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से इसको हम 80 भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, ये 80 भी हो जाएगा। ये क्या है, T। इसका क्षेत्रफल कितना निकलेगा, तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 80 स्क्वायर। ये कैसे निकलेगा, अभी आगे इसकी चर्चा करेंगे। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये u है, ये t, तो ये क्या हो जाएगा, u और t। जब समय स्थिति ग्राफ के संबंध की गणना करते हैं तो क्या होता है, s, यानी वस्तु द्वारा चली गई दूरी, वस्तु द्वारा चली गई दूरी, वस्तु द्वारा चली गई दूरी, और दूरी को किससे दर्शाते हैं, s से। और जब ग्राफ से हम s को निकालेंगे तो s बराबर क्या होता है, ये आकृति, कौन आकृति, आकृति OACBO का क्षेत्रफल। क्या निकालना पड़ेगा, दूरी के लिए क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको दो पार्ट में कर लेते हैं। यहां से हम इस आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले त्रिभुज किसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, त्रिभुज ACBA का क्षेत्रफल प्लस चतुर्भुज किसका, चतुर्भुज OABD का क्षेत्रफल। यानी पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें और इसके बाद इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लें, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, इस पूरे का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। और जब क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा तो वो क्या निकल के आ जाएगा, दूरी निकल के आ जाएगी। यहां से यस बराबर क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए वो भी क्या, समकोण त्रिभुज हो, तो इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, प्लस इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या आएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि चतुर्भुज या आयत का कैसा क्षेत्रफल निकलता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यहां से s बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 1/2, इसका आधार कितना है, तो ये t है, इस त्रिभुज का आधार कितना है, t है, तो यहां से क्या हो जाएगा, t गुणे, और ऊंचाई कितना है, तो v माइनस यू, और v माइनस यू क्या है, यहां से v माइनस यू लिख सकते हैं, प्लस इसका क्षेत्रफल कितना होगा, u t, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितना है, तो ये t है, और चौड़ाई कितना है, तो u है, तो क्या हो जाएगा, ये u और
टी हो जाएगा। इसको आगे लिखते हैं तो यहां से s बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुणे ये t और u माइनस v को क्या लिख सकते हैं, u माइनस v को क्या लिख सकते हैं at, तो यहाँ at कर दे रहे हैं गुणे at प्लस ut। अब इसी को आगे एक्सपेंड करते हैं, यहां से क्या हो जाएगा 1/2 a और ये t इंटू टी यानी t का स्क्वायर, तो यहां से क्या निकल के आएगा 1/2 a t का स्क्वायर और क्या निकल के आ जाएगा ये प्लस ut। ये किसके बराबर था, s के बराबर था, यानी s बराबर क्या हो गया, इसको आगे लिख लेते हैं तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये एक समान रूप से त्वरित गतिशील वस्तु के लिए ये गति का दूसरा समीकरण है। पहला समीकरण क्या है v बराबर u प्लस at और दूसरा समीकरण क्या है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ले लीजिए। अब इसको डिलीट करते हैं। हमने एक समान त्वरण से गतिशील वस्तु के लिए दो समीकरण की गणना कर ली, एक v बराबर u प्लस at और दूसरा क्या s बराबर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। ये अब तीसरे संबंध को क्या बोलते हैं हम, वेग स्थिति का संबंध। क्या बोलते हैं, वेग स्थिति का संबंध, वेग स्थिति का संबंध। पहले संबंध को हम क्या बोलते हैं, समय वेग का संबंध। क्या, समय वेग का संबंध। दूसरे को क्या बोलते हैं, समय स्थिति का संबंध, समय स्थिति का संबंध। तीसरे को क्या बोलते हैं, वेग स्थिति का संबंध। और इसकी गणना के लिए क्या, किसी वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी हम निकालते हैं उसको ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, इस पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल दें, यानी चतुर्भुज OACDO का क्षेत्रफल। यानी S बराबर क्या होगा, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा, ये क्या है दूरी है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी अब इसको क्या निकाल सकते हैं, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज किसका क्षेत्रफल, तो OACDOA का क्षेत्रफल, यानी OACDO का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो 1/2 यहाँ क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग इंटू क्या होता है, ऊंचाई। तो यहां ये जो चतुर्भुज बन रहा है, कैसे बन रहा है समांतर चतुर्भुज, कुछ इस प्रकार बन रहा है। ऐसे बन रहा है। ये क्या है, समांतर भुजाएं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ ये क्या है, तो हमारा ये है u और ये क्या है t है और ये क्या है v है। तो समांतर भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, u प्लस v, और इनके बीच की ऊंचाई यानी ये लंबाई को बता रहा है, पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा t हो जाएगा। यहां से कैसे निकालेंगे, तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग क्या होगा, एक समांतर भुजा कौन कौन है, एक ये और एक ये, एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, तो इनका योग क्या होगा, ये u है और ये क्या है v है। ये हो जाएगा u प्लस
भी गुणे क्या दिया है, ऊंचाई। ऊंचाई क्या होगी, यानी यहां से यहां तक की लंबाई। जब समांतर, ये चीज ध्यान रहे, जब समांतर भुजा ये और ये, तो इनके बीच की ऊंचाई निकालनी थी। इनके बीच की ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये टी हो जाएगी। इसको ऐसे मत समझिएगा, क्योंकि समांतर भुजा कुछ ऐसे हैं। कैसे हैं, ये और ये, इनके बीच की ऊंचाई क्या हो जाएगी, टी। यहां से क्या लिख सकते हैं, इंटू टी। यानी एस बराबर क्या निकल के आया, 1/2 यू प्लस वी इंटू टी। यहां से एस बराबर हम लिख सकते हैं, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो हमारा पहला समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। यहां से u को इधर लाएंगे तो क्या होगा, v माइनस यू बराबर क्या निकल के आएगा, ए टी। और t बराबर क्या से क्या निकल के आएगा, t बराबर ये क्या होगा, ये बटा में हो जाएगा, यानी v माइनस यू बटा के a हो जाएगा। ठीक, तो t की जगह हम इस मान को रखेंगे, तो s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, इसको v प्लस यू लिख सकते हैं, v प्लस यू, और t की जगह क्या लिखेंगे, v माइनस यू बटा के क्या हो जाएगा, a। यहां देखिए ये दोनों नीचे है, 2 भी नीचे है और a भी नीचे है, यानी त्वरण भी नीचे है और 2 भी। ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे s के तरफ, यानी बाएं पक्ष में, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ऊपर आ जाएंगे। तो यहां से ये निकल के क्या आ जाएगा, 2as बराबर, ये क्या निकल के आएगा, v प्लस यू, और ये v माइनस यू। अब ये a प्लस बी है और a माइनस बी है, और इसका सूत्र क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस सूत्र से इसका मान अगर हम रखेंगे तो 2as बराबर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इस u स्क्वायर को इस पक्ष में ला दीजिए, यानी 2as के तरफ, तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, b स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। और ये गति के समीकरण का ये तीसरा गति का समीकरण है, और ये क्या है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जो वेग स्थिति के संबंध द्वारा प्राप्त होता है। तो ये किसका, वेग स्थिति संबंध। आइए नीचे वाला डिलीट करते हैं और कुछ बातें चर्चा करते हैं, या फिर जहां चर्चा करते हैं, यदि मुक्त रूप से कोई वस्तु पृथ्वी की तरफ गिर रही है, तो उस स्थिति में क्या समीकरण होगा, उसकी गणना करते हैं। यदि वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिर रही है, यानी जब हम किसी वस्तु को छोड़ेंगे, कैसे छोड़ेंगे, ऐसे, तो यहाँ जो वेग होगा ये क्या है, बिल्कुल शून्य है, फिर लास्ट में ऐसे गिरेगी, यानी u बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इस स्थिति में u बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब गति के समीकरण क्या निकलेंगे, और एक चीज और चेंज होगा, जो त्वरण है वो क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a बराबर हमारा a किससे प्रदर्शित होगा, गुरुत्वीय त्वरण से। किससे, गुरुत्वीय त्वरण, जिसे हम क्या प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, g से। यानी a क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, और u बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस स्थिति में क्या समीकरण निकल के आएंगे, v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा हमारा u बराबर 0, और a की जगह क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। तो v बराबर क्या निकल के आएगा, gt। s बराबर, यहां से क्या है, u बराबर 0 है, तो s बराबर हाफ gt का स्क्वायर। और तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर, तो ये v स्क्वायर बराबर, u स्क्वायर क्या है, 0 है, तो ये केवल ये बचेगा, तो ये क्या है, 2 और एक जगह g और s, तो 2gs, ये समीकरण बन के आएगा। जब मुक्त पतन के लिए, किसके लिए, मुक्त पतन, यानी जब कोई वस्तु स्वतंत्रता रूप से
स्वतंत्र रूप से छोड़ी गई है। दोस्तों ये थे एक समान त्वरण से किसी गतिशील वस्तु के लिए गति के समीकरण, जो आने वाले अगले टॉपिकों के लिए या फिर भौतिक विज्ञान में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको जानना आपको अत्यंत आवश्यक है। तो इन समीकरणों को आप एक बार फिर रिवाइज कर लीजिएगा और अपनी उत्तर पुस्तिका पर भी इसका अभ्यास करिएगा, और हो सकता है तो इसे याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। अब दोस्तों यहीं से वीडियो करते हैं समाप्त। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपना प्यार देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।